नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इस सरकार में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बीजेपी और मोदी को चोट पहुंचाई है तो वो है राहुल गांधी। इसी कड़ी में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए। एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी की सफलता पर अमित शाह ने सरकार के कामकाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह से राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली और पत्रकार पर ही रौब दिखाने लग गए। जब पत्रकार ने मणिपुर हिंसा पर सवाल किया, पूछा कि इतनी हिंसा जारी है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, और अगर सरकार को चिंता है तो मुख्यमंत्री को नहीं हटा रही है। इस पर अमित शाह तमतमा गए और क्या कुछ कहा अमित शाह ने तो आप सुनिए। 95 हेलो सर, मेरी क्वेश्चन मणिपुर के साथ अपना परिचय दीजिए। या आई एम रीमा शर्मा, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रतिबिंब लाइव फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन से ये मणिपुर के साथ ही है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमित शाह। मैतई और कुकी दोनों समुदायों पर तो बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कह रहे हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बहस ना करें। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना सवालों से डरते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ जब 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या को लेकर बात की गई तो अमित शाह ने कहा, हम तैयार हैं और बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जाएगा। और इसको लेकर सवाल पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा तो आपको सुनवाते हैं। सर, ये जो अभी 10 साल के काम में एक 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का, और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमित शाह और कैसे राहुल गांधी ने सरकार को मजबूर किया है। अब एक और डेवलपमेंट होता दिख रहा है। खबरों की माने तो राहुल गांधी पर हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और कहा है कि आपकी पार्टी के लोग हमारे नेता को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आप गलत बयानबाजी रोकिए। अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बीजेपी की तरफ से। हम यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनवाते हैं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए कही है। सबसे पहले मैं आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं और इसके साथ ही उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा इस ऐसे बयानों से,
केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं, ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। अगर वो चाहते तो इसी वक्त उन लोगों को बर्खास्त कर देते, और ऐसी भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरों को भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने का एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। अमित शाह ने एक सवाल को लेकर पत्रकार को हड़का दिया। इसी बात को लेकर काफी बवाल चल रहा है। आप देखिए कि क्या हुआ है। भाषा का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा।